नमस्कार विद्यार्थियों, आर के क्लासेज कैंचिया के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 7 विकास योजनाएं। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने हेतु आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरुआत करते हैं। अध्याय 7 विकास योजनाएं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी विकास योजनाएं चल रही है, इनके बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला, बालिका व दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास संभव है। चहुमुखी का अर्थ है चारों ओर विकास, सब तरह का विकास। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना, ग्रामीण विकास संबंधी, आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो कृषि संबंधी योजनाएं देखो, योजना या कार्यक्रम का नाम और इसका उद्देश्य, क्या योजना है और उसका उद्देश्य क्या है, इतना ही आपको याद रखना है। जैसे कृषि कल्याण कोष, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई है। इसलिए गेहूं एवं दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से याद रखना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि और सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। फिर है फसलों को बीमा करके किसानों को राहत देना, इसके लिए योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी अगर आपकी फसल ज़्यादा बारिश से या सूखा से या किसी मौसमी बीमारी से खराब हो जाती है, तो आपकी फसल का बीमा किया जाता है और आपको राहत प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसान कलेवा योजना के तहत राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फिर है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, वो तो थी कृषि से संबंधित। अब आर्थिक क्षेत्र में धन संबंधी भामाशाह रोजगार सृजन योजना, जैसे युवा शिक्षित बेरोजगारों। भामाशाह रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है? युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भामाशाह रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कितने समय के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलता है? 2 वर्ष की अवधि के लिए। भामाशाह योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। जो भी सहायता मिलती है वो डायरेक्ट उनके खाते के अंदर जमा करा दी जाती है। ये योजना कौन सी है? भामाशाह योजना। स्वास्थ्य संबंधी योजना, ये योजना स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं देखो। योजना कार्यक्रम का नाम, मुख्य उद्देश्य है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जाता है। यानी
जननी माता को इसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, शिशु को सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि माता और शिशु की मृत्यु दर कम हो जाए। आशा सहयोगिनी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण व पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना, ये आशा सहयोगिनी का काम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती व गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना। यानी गर्भवती महिला, इस जननी एक्सप्रेस का मुख्य कार्य है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को हॉस्पिटल तक लाना और वापस उनको घर छोड़ना। आयुष्मान भारत योजना सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना। ये कैशलेस शब्द आपको याद रखना है। कैशलेस इलाज कहाँ किया जाता है? आयुष्मान भारत योजना के तहत। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये आप जानते ही हैं। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना, ये राज्य के सभी अस्पतालों में ये सुविधा प्रदान की गई है। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको निःशुल्क वहां दवाई उपलब्ध होगी। फिर है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना या कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वावलंबन योजना गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। साझा अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? आपको 4 दे देंगे, इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ग्रामीण विकास की योजनाएं, गांव में विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? देखो, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है इस योजना के तहत। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि कार्य कौन सा अभियान कर रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। अटल भूजल योजना, इसके अंदर देखो सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र, स्पेशल का अर्थ है विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात है, डांग क्षेत्र है, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। ये अविकसित क्षेत्र है, इनका विकास करने के लिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम कितना रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है? 100 दिन का। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्रामीण गौरव पथ, गांव की जो सड़कें हैं उनको मेगा हाईवे से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड रासिको औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना भी राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, इस योजना की शुरुआत जनवरी 2005 में होती है और इसमें SC ST OBC और सामान्य वर्ग के जो BPL लोग हैं या BPL जो विद्यार्थी है उनको सहायता राशि मिलती है। तो इस योजना के तहत IAS प्री पास करने पर 65,000 रुपये, RAS प्री करने पर 25,000 रुपये और IAS मेन क्लियर करने पर 30,000 रुपये, RAS मेन क्लियर करने पर 20,000 रुपये, इंटरव्यू के लिए दोनों में 5,000 रुपये। इस प्रकार टोटल अनुप्रति योजना के तहत IAS क्लियर करने पर 1 लाख रुपये, RAS क्लियर करने पर 50,000 रुपये राशि सरकार द्वारा अनुप्रति योजना के तहत प्रदान की जाती है। लेकिन इसको वही प्राप्त कर सकता है जिसके पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो, जिसकी खुद की या पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो। तो ये थी अनुप्रति योजना। इसी प्रकार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, ये शब्द आपको याद रखना है, सरलता, सुगमता व पारदर्शी तरीके से पहुंच सके, इसलिए सरकार ने राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की है, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होंगे। इस कार्ड को सरकारी योजना एवं सुविधाओं के लाभ लेने, पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए काम में लिया जाएगा। फिर है सतत विकास गोल 2030। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास का एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य है गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये सतत विकास गोल का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया? 2030 तक। तो ये 17 लक्ष्य है। इसके अंदर गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। फिर है शब्दावली। सतत का अर्थ है निरंतर, सृजन, निर्माण, संबल, सहारा। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित किए गए हैं? 15, 16, 17, 18। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर है 17। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बालिका विकास प्रोत्साहन का उद्देश्य रखा गया है। किस योजना के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज किसके द्वारा किया जाता है? आयुष्मान भारत योजना के द्वारा। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखो, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है माँ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाएं, तो भामाशाह योजना है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी और राजस्थान में 2008 में इसकी शुरुआत है, भामाशाह योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का आपको उल्लेख करना है। सतत विकास गोल के 17 लक्ष्य आपको बताने हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।